प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नितिन यादव आज आपको मैथ की क्लास में आव्यूह पढ़ाऊंगा। आव्यूह की खोज सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया तथा इसके बाद सन 1858 ईस्वी में आर्थर केले ने आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। आप कक्षा 12 में आव्यूह विधि से ही दो या दो से अधिक चर राशियों के रैखिक समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे। आव्यूह की परिभाषा यमयन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। देखो बच्चों, एक नीचे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, उनको पंक्तियाँ कहते हैं, रो। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं? पंक्तियाँ। रो इसलिए इसको R1 ये पहली पंक्ति है, R1 दूसरी पंक्ति, R2 तीसरी पंक्ति, R3 और ये यमवी पंक्ति क्या है? RM। ऐसे जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उनको कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इसलिए पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3 और यनवा स्तंभ CN। इसमें यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं। ए आव्यूह कोई अवयव को प्रदर्शित करता है। ए से क्या दिखाते हैं? कि आव्यूह के किसी अवयव को दिखाते हैं और यह बताता है कि यह अवयव आयवीं पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। अगला क्वेश्चन है आपका, आव्यूह A = 2, 3, 4, 6, 7, 5 में A23, A12 को ज्ञात करो। मतलब इस आव्यूह का एक अवयव बताइए जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ज्ञात करो। इस आव्यूह के दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो देखो बच्चों, दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति हुई, एक दूसरी पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव चाहिए तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, एक कौन सा है? तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या हो गया? 5। तो A23 का मान क्या हो गया? 5। ऐसे आप देखिए A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो ए बच्चों पहली पंक्ति है और ए रहा दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है? 3 है। आव्यूह की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। यदि आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों की कोटि ज्ञात करो। A = दिया है 3, 4, 6, 6, 9, 2 की कोटि क्या होगी? बच्चों देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं। कोटि लिखने के लिए सबसे पहले पंक्तियों को लिखते हैं, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाकर स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाकर स्तंभों की संख्या लिख देते हैं तो कोटि हो जाती है। बच्चों ध्यान रहे, कभी इसका गुणा करके गुणनफल नहीं लिखना चाहिए। तो अब इसमें देखिए इसकी कोटि क्या है? इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 1, 2, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 3। अगला क्वेश्चन है 146, B = 146 की कोटि क्या होगी? देखिए इसमें केवल एक पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ देखो 1, 2, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 1 क्रॉस 3। अगला क्वेश्चन है C = 243 की कोटि ज्ञात करो। तो इसमें बच्चों देखो 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और केवल एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि होगी 3 क्रॉस 1। अगला क्वेश्चन है D = 2463 की कोटि ज्ञात करो। बच्चों देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं। किसमें पंक्तियां हैं? 1, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। अब देखो आव्यूहों का निरूपण, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं और इसके अवयव को बड़े कोष्ठक के अंदर या छोटे कोष्ठक के अंदर या डबल ऊर्ध्वाधर लाइन युग्मों के बीच रखते हैं, पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में रखते हैं, परंतु ज़्यादातर बड़े कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है। आव्यूह के तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? किसी m क्रॉस n कोटि के आव्यूह में प्रयुक्त यमयन राशियों में से प्रत्येक को आव्यूह का तत्व कहते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रहे, एक विशेष बात का, कि किसी आव्यूह में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या उसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह
यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करो। 8 अवयव बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन है तो संभव कोटियाँ, तो सबसे पहले हमको ये विचार करना पड़ेगा किन 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 8 होगा। किन दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 8 होगा। तो हम देखते हैं कि 1 और 8 का गुणा करने पर 8 मिलता है और 8 और 1 का गुणा भी 8 होता है। तो पहली कोटि हो गई 1 क्रॉस 8, दूसरी हो गई 8 क्रॉस 1, और आगे देखें तो 2 और 4 का गुणा करने भी 8 प्राप्त होता है, तो 2 क्रॉस 4 हो गया, और अगली कोटि हो गई 4 क्रॉस 2 हो गई। अगला क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटियाँ देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया हो और उसकी संभव कोटियाँ पूछें तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि देखना है कि किन 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल उस आव्यूह के अवयवों की संख्या के बराबर होगा। तो जैसे अब यहाँ इस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या है, 18 है, तो हम देखते हैं कि 1 और 18 का गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है, तो 1 क्रॉस 18 हो गया, दूसरा हो गया 18 क्रॉस 1 हो गया, उसके बाद 2 क्रॉस 9 हो गया, क्योंकि 2 और 9 का गुणा करने भी 18 प्राप्त होता है, 2 क्रॉस 9, उसके बाद 9 क्रॉस 2, उसके बाद 3 क्रॉस 6, क्योंकि 3 और 6 का गुणा करने भी 18 प्राप्त होता है। अगली कोटि है 6 क्रॉस 3, 6 और 3 का गुणा करने भी 18 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसका अवयव aij = हाफ 5i - 3j से प्रदर्शित है। तो देखो यहाँ बेटा 2 क्रॉस 3 मतलब इस आव्यूह में जो आव्यूह हमको प्राप्त करना है इसमें कितनी पंक्तियाँ होंगी, 2 पंक्तियाँ होंगी, इसलिए i का मान 1 और 2 होगा। स्तंभ कितने होंगे, 3 होंगे, तो इसमें j का मान 1 2 3 होगा। अब देखो पहले हम a11 निकालेंगे, जब a11 निकालेंगे तो i के स्थान पर भी 1 रखेंगे और j के स्थान पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसी फार्मूले में जैसे aij = दिया है हाफ mod ऑफ 5i - 3j, तो इसी फार्मूले में a11 मतलब जहाँ i है उसके स्थान पर भी 1 और j के स्थान पर क्या रखना है, 1। तो इसको हल कर लेंगे, इसको हल करने पर हमें इसको क्या मिला, 1 मिला। अब ऐसे a12 अब इसी फार्मूले में जहाँ i है i के स्थान पे 1 रखोगे और j के स्थान पे यहाँ क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो आप देखो सामने हल किया गया है, इसका मान आया 1/2। इसी प्रकार a13 सॉल्व करेंगे, i के स्थान पे 1 रखेंगे, j के स्थान पे 3 रखेंगे, तो इसको हल करने पे हमें a13 का मान क्या मिलेगा, 2। आप लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से सभी अवयव a13, a21, a22, a23 निकाल कर उसको हम आव्यूह के रूप में लिख देंगे। यहाँ a = यहाँ जो अवयव होगा a11 है, a12 है, a13 है, a21, a22, a23। थ्री क्रॉस 4 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसका अवयव aij = 2i - j से निरूपित है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी देख लो, aij = दिया है 2i - j से निरूपित है, पिछला क्वेश्चन ही है कुल मिलाकर। अब यहाँ यहाँ कितनी पंक्तियाँ लेना है, 3 पंक्तियाँ लेना है, 3 पंक्तियाँ, तो i का मान होगा 1 2 3। स्तंभ कितने लेने हैं, 4, तो j का मान होगा 1 2 3 4। अब देखो a11 जब निकालेंगे तो इस फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि aij = यहाँ दिया है 2i - j, तो i का मान भी 1 होगा और j का मान भी 1 होगा। तो देखो जब i के स्थान पे 1 रखेंगे 2 × 2 माइनस j के स्थान पे 1 रखेंगे 1, 2 × 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब a12 मतलब i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 × 2 माइनस 2, 2 में से 2 घटाएंगे क्या बचा, 0। अब ऐसे a13 जब करेंगे तो i के स्थान पे 1 रखेंगे, j के स्थान पे 3 रखेंगे, तो a13 का मान क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अब ऐसे a14 निकालेंगे तो i के स्थान पे 1 रखेंगे, j के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, इसका मान -2 मिल जाएगा। अब ऐसे a21, क्योंकि अब देखो इसकी चारों कंप्लीट हो गई, j का मान 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया, तो हम क्या रखेंगे, a का मान अब 2 करेंगे, 2 के साथ भी j का मान 4 तक कंप्लीट करेंगे, a21 निकालेंगे, फिर a22 निकालेंगे, फिर a23 इसी प्रकार निकालेंगे, फिर a24 निकालेंगे, बस इसी फार्मूले से। अब इसी प्रकार से आगे भी हम a31 निकालेंगे, a32 निकालेंगे, a33 निकालेंगे और a34 निकालेंगे। अब देखो क्योंकि a34, क्योंकि देखो 3 पंक्तियाँ हो गई, चारों स्तंभ कंप्लीट हो गए, बाद में आव्यूह a में इसका मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।